गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने महात्मा गांधी के बारे में जाना कि क्यों उन्हें फादर ऑफ द नेशन या बापू कहते हैं, किस तरह उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को लीड किया और कई मूवमेंट्स चलाए और फाइनली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। उनको उनके अहिंसा या नॉन वायलेंस के सिद्धांतों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। He was also against all sorts of injustice and inequality in society. इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज करेंगे। डिवोटेड मीन्स समर्पित होना। एंटायर संपूर्ण, पूरा का पूरा। अपलिफ्टमेंट उत्थान। क्लचेस शिकंजा। बैम्बू योक बाँस से जुड़ा। लग्जरीज विलासितापूर्ण। ऑब्टेन प्राप्त करना। मूवमेंट आंदोलन। अल्टीमेटली आखिरकार। इनजस्टिस अन्याय। इनइक्वालिटी असमानता। डेटी भगवान। कंट्रीब्यूशन योगदान। असैसिनेटेड राजनीतिक हत्या। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज गांधी जीज फुल नेम? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? आंसर, गांधी जीज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्वेश्चन 2, व्हेन एंड वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न? गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए? आंसर, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जो काठियावाड़ गुजरात में है, वहाँ पैदा हुए। क्वेश्चन 3, राइट द मेन क्वालिटीज़ ऑफ गांधी जीज कैरेक्टर। गांधी जी के कैरेक्टर के चरित्र की मेन क्वालिटीज़ लिखिए। आंसर, गांधी जी लेड अ सिंपल लाइफ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी बहुत सादा जीवन जीते थे और ऐशो आराम से दूर रहते थे। ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। वो बहुत सच्चे और ईमानदार थे। ही वॉज़ अगेंस्ट, वो ख़िलाफ़ थे। वायलेंस, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, हिंसा, अन्याय और भेदभाव के, वो किसी भी किस्म के भेदभाव और अन्याय के ख़िलाफ़ थे और हिंसा के भी। क्वेश्चन 4, वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस? गांधी जी बेचैन क्यों हुए? आंसर, गांधी जी वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। गांधी जी ये बात देखकर बेचैन हुए कि उनके देशवासी ब्रिटिश रूल में बहुत पीड़ा झेल रहे हैं। क्वेश्चन 5, हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स? गांधी जी को किसकी स्टोरी ने इंस्पायर किया, प्रेरणा दी अपने पेरेंट्स को सर्व करने की, सेवा करने की? आंसर, श्रवण कुमार स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार की स्टोरी ने गांधी जी को अपने पेरेंट्स की सेवा करने की प्रेरणा दी। क्वेश्चन 6, वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन? हम गांधी जी को राष्ट्रपिता या बापू क्यों कहते हैं? गांधी जी इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। गांधी जी को उनके देश के लिए योगदान के लिए फादर ऑफ द नेशन या बापू कहा जाता है। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश यूजिंग नॉन वायलेंट वेज एंड वर्कड टू रिमूव इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और
नॉन वायलेंट वे में, बिल्कुल अहिंसा के तरीके से, और उन्होंने काम किया किसी भी किस्म के भेदभाव या अन्याय को मिटाने के लिए। क्वेश्चन 7, हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन? गांधी जी को किसने मारा और कब? आंसर, नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी ऑन 30th जनवरी 1948। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को मारा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869। तो ये सही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। तो ये हमारा है फॉल्स। हिज मदर्स नेम वॉज शांतिबाई। ये भी ठीक नहीं है, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। वो बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे। ये ट्रू है। 30th जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज मार्टर्स डे इन इंडिया। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सही है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर। फर्स्ट, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। विलोम शब्द लिखने हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, इसका ऑपोजिट होगा डिसऑनेस्ट, DIS लगा के ऑनेस्ट में डिसऑनेस्ट। पुअर का ऑपोजिट होगा, पुअर मीन्स गरीब। रिच, रिच मीन्स अमीर। जस्टिस, IN लग जाएगा। इनजस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय, इनजस्टिस अन्याय। हैप्पीनेस मीन्स खुशी, ऑपोजिट होगा UN लगा के अनहैप्पीनेस। काइंड मीन्स दयालु, UN लगा के इसका ऑपोजिट बन जाएगा अनकाइंड। इक्वल मीन्स बराबर, IN लगा के हो जाएगा इनइक्वल। डार्क मीन्स अंधेरा, ऑपोजिट होगा लाइट। नेसेसरी मीन्स ज़रूरी, ऑपोजिट होगा UN लगा के अननेसेसरी। तो ये हमारा हो गया ऑनेस्ट का ऑपोजिट डिसऑनेस्ट, पुअर रिच, जस्टिस इनजस्टिस, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस, काइंड अनकाइंड, इक्वल इनइक्वल, डार्क लाइट, नेसेसरी अननेसेसरी। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। फर्स्ट है मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। सफिक्स लगाना है इन वर्ड्स में। ट्रूथ के साथ हो गया ट्रूथफुल, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। चाइल्ड के साथ होगा चाइल्डहुड, तो हम लगाएंगे चाइल्ड के साथ चाइल्डहुड। रेस्ट रेस्टलेस, गवर्न गवर्नमेंट। किंग के साथ जाएगा किंगडम। चाइल्ड बच्चा, चाइल्डहुड बचपन। रेस्ट आराम करना, रेस्टलेस बेचैन। गवर्न करना मीन्स नियमानुसार चलाना, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। किंग राजा, किंगडम राज्य। यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चंस, राइट द suitable yes or no। डज और डू एक कॉलम में। अ बर्ड बर्ड्स, कैट कैट्स, ए फ्रॉग फ्रॉग्स, फ्लाई। क्वेश्चन है ये सब उड़ सकते हैं। अगर उड़ सकते हैं तो यस इट डज, सिंगुलर है तो इट डज। नहीं उड़ सकते तो नो इट डजेंट। अगर प्लूरल है तो यस दे डू। अगर नहीं उड़ सकते तो नो दे डोंट। तो डज हमारा आएगा सिंगुलर के साथ। जब वर्ब में हमारा एस लग गया तो सिंगुलर के साथ, या सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ES लगेगा। तो डज ए बर्ड फ्लाई, यस इट डज। डज बर्ड्स के साथ नहीं आएगा,
डज ए कैट फ्लाई, क्या कैट उड़ सकती है? नो इट डजंट। अब डू आएगा, डू कैट्स फ्लाई, क्या कैट्स उड़ सकती हैं? नो दे डोंट। डू ए फ्रॉग नहीं आएगा, ए फ्रॉग के साथ डज आएगा, तो डू फ्रॉग्स फ्लाई? नो दे डोंट। इनको इनके साथ भी ले सकते हैं। डज कैट्स तो नहीं होगा, डज ए फ्रॉग फ्लाई? नो इट डजंट। डज फ्रॉग्स तो नहीं होगा। अब डू को इनके साथ देखते हैं, ए बर्ड के साथ नहीं होगा, डू आएगा प्लूरल के साथ। डू बर्ड्स फ्लाई? यस दे डू। तो ये हमारा हो गया, डज ए बर्ड फ्लाई? यस इट डज। डज ए कैट फ्लाई? नो इट डजंट। डू कैट्स फ्लाई? नो दे डोंट। डू फ्रॉग्स फ्लाई? नो दे डोंट। डज ए फ्रॉग फ्लाई? नो इट डजंट। डू बर्ड्स फ्लाई? यस दे डू।